हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम मूल विधि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट मूल विधि का 4 है, चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम इसके संबंधित क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप अपने आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो चलिए इसके क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में लेने से पहले मैं बोल दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक घंटी होगी, बेल आइकन होगा, उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आंसर आप देते रहिएगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, ठीक है, जैसे हम पिछले प्रैक्टिस सेट में करते थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो आपको बताना है कि जो घरेलू हिंसा स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसमें कुल कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं। ठीक है, यानी कि पाठ कितने हैं और धाराएं कितने हैं। तो ए है ऑप्शन आपका 5 अध्याय और 37 धाराएं, बी है आपका ऑप्शन 6 अध्याय और 38 धाराएं, सी है आपका 7 अध्याय और 40 धाराएं, डी है आपका 4 अध्याय और 35 धाराएं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आप आंसर टाइप कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है ये, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहला नंबर क्वेश्चन का आप आंसर टाइप कीजिए, क्या हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगे, मैं फिर जल्दी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाऊं। जीके का भी मैं लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर पहला नंबर क्वेश्चन का दीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का या स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, या ऐसे आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कहां तक है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। तो ए है आपका ऑप्शन, इसका विस्तार केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर है। बी है आपका, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। सी है आपका, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। डी है आपका, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप अपने आंसर टाइप कीजिए जल्दी से कि इसका क्या हो सकता है। आंसर बहुत ही आसान है, जैसे सारे अधिनियम जो पिछले हैं जो वैसे ही उसका भी आंसर होगा, मैं हिंट दे चुका हूं। ठीक है, तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, ए बी सी डी में से क्या होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ज्यादा क्वेश्चन इसमें हैं कुछ, तो जल्दी चलेंगे हम। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, यानी कि जैसे सारे अधिनियम और धाराएं में होता था कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर, ऐसे भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो आपको बताना है, ए धारा 28, बी धारा 29, सी धारा 30 और डी धारा 31। तो 28, 29, 30, 31 धारा में से किसमें जो है अपील का प्रावधान है। ठीक है, तो वो आपको बताना है।
जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ABCD में से? देखिए, गलत आंसर देने से कुछ नहीं होता है, गलत आंसर भी आपको जो आ रहा है वो टाइप कीजिए, उससे जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्या था, ठीक है? तो फिर वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा बी, धारा 29 में अपील का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे, तो आप अपने आंसर टाइप करते रहिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है। फिर लास्ट में अपने स्कोर भी आप बताइएगा कि किसका कितना गलत हुआ है या किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ, ठीक है। ए 2 अक्टूबर 2005, बी 30 जनवरी 2006, सी 13 सितंबर 2005, डी 26 अक्टूबर 2006। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण या स्त्री का संरक्षण अधिनियम है 2005, वो कब पारित हुआ है? ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, बार बार आए हुए एग्जाम में, तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कहीं भी, अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे सक्सेस मिलेगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट मैं लेके आता रहूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी में जो है 13 सितंबर 2005, उस टाइम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ था, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। ए व्यथित व्यक्ति, बी संरक्षण अधिकारी, सी व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो अधिनियम है घरेलू हिंसा से 2005, तो उसके धारा नंबर 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का क्या है आंसर? ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी लोग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से स्त्री की संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो आपको बताना है कि परिभाषित किस धारा में किया गया है इसको। ए धारा नंबर 2, बी धारा नंबर 3, सी धारा नंबर 4 और डी धारा नंबर 5। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि छठवां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बहुत ही आसान है, तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा बी, धारा नंबर 3 में परिभाषित किया गया है, ठीक है, घरेलू हिंसा को। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस अधिनियम, सातवां नंबर क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है, ठीक है। ए संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायिक, सी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है ये, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं।
केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? ठीक है। ए, सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार। बी, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण। सी, विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय। डी, उपरोक्त सभी। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है ये, जल्दी कीजिए। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे उपाय करने चाहिए और ये सारे उपाय करेगी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? एक बार और रिपीट करते हैं। इस अधिनियम यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005 की बात हो रही है। ठीक है। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान, प्रावधान मतलब कि धारा में, ठीक है, कौन से धारा में, प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 9 नंबर क्वेश्चन है ये, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा सी यानी कि 10, धारा नंबर 10। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? ठीक है। ए, धारा 8, बी, धारा 9, सी, धारा 10 और डी, धारा नंबर 11। तो आपको बताना है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? इस अधिनियम मतलब कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। तो जल्दी से आप बताएं अपना आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा ए, धारा नंबर 8। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेशों को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो घरेलू हिंसा के अनुतोष का जो आदेश है उसको प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, ठीक है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है? जो आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा वो किस धारा में किया जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के थोड़ा बड़ा करके दिया हुआ है। ठीक है। ए, धारा नंबर 11, बी, धारा नंबर 12, सी, धारा नंबर 13 और डी 14। तो आपको बताना है कि किसमें, किस धारा के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है ये, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मूल विधि का, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, धारा नंबर 12। ठीक है, इसके अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, मतलब कि इस अधिनियम मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। तो इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत
मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? ठीक है, आपको बताना है। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है? ए, न्यायालय के समक्ष बयान, बी, शपथ पत्र, सी, समस्त दस्तावेजी सबूत, डी, ये सभी। ठीक है, तो आपको बताना है। ABCD में से अपने आंसर टाइप कीजिए 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तभी भी आप अंदाजा भी लगा के बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए और आप बताइए कि प्रैक्टिस मैं जो करवा रहा हूं उससे आपको हेल्प हो रही है कि नहीं, आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके, ये भी आप बता सकते हैं। आगे भी मैं जीके का लेके आता रहूंगा। मैंने जीके का एक सेट तैयार किया है जिसमें लगभग जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लोग गलत ही करते हैं। मैक्सिमम लोग 90% से अधिक लोग वो क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और वो एग्जाम में आता ही है, क्योंकि 5 से 10 नंबर का वो क्वेश्चन आता ही है और थोड़ा वो अंदर का क्वेश्चन बोला जाता है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन वो बोला जाता है, ठीक है। तो उसका भी हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और 10 नंबर का लगभग वो आता है। उस प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेगा। जब आप वो प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और आंसर हम गलत लगा के आते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शपथ पत्र के आधार पर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। व्यथित व्यक्ति के बालक बालिका की स्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? प्रावधान मतलब आपको धारा बताना है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है? ए, धारा नंबर 19, बी, धारा नंबर 20, सी, धारा नंबर 21 और डी, धारा नंबर 22। तो आपको अपने आंसर टाइप करने हैं ABCD में से। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका क्या है आंसर? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो जो व्यक्ति है उसके जो बालक बालिका हैं उसके अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के मतलब किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, धारा नंबर 21 के तहत, ठीक है, प्रावधान है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस अधिनियम मैं फिर से रिपीट करता हूं। इस अधिनियम मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 31 का 1, यानी कि ये उपधारा की बात कर रहा है, ठीक है। 31 का 1 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से कैसा वो दंडनीय अपराध है? ए, संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है, मतलब बी, असंज्ञेय और जमानतीय, सी, असंज्ञेय और अजमानतीय और डी, संज्ञेय और जमानतीय, ठीक है। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर होगा ए, संज्ञेय और अजमानतीय, ठीक है। बहुत ही संगीन जुर्म है और अजमानती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इसमें है, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा कौन नियम बनाने में सशक्त है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन नियम बनाने में सशक्त है। ए, राज्य सरकार, बी, केंद्रीय सरकार, सी, राजस्थान उच्च न्यायालय और डी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। इस अधिनियम मतलब कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर? ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। अधिसूचना कौन बनाने के लिए सशक्त है?
तो जल्दी से टाइप कीजिए, बहुत ही आसान है। चाहे तो आप सभी लोग आंसर सही दे सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जितने सारे सेट लेके आता हूँ उसके साथ पूरे एकदम लगन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार नियम बनाने के लिए सशक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उस पर कितना दंडादेश अधिरोपित किया जाएगा? ठीक है, यदि संरक्षण अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, ठीक है, तो उस पर कितना दंडादेश अधिरोपित किया जाएगा वो आपको बताना है। ए, 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, बी, 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। सी, 2 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। डी, 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, तो आपको बताना है ABCD में से अपने आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि कितना उनको दंडादेश मिलेगा। ठीक है, ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा ए। अगर कोई अधिकारी नहीं करता है तो उसका होगा 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं? ठीक है, तो ए में है आपका धारा नंबर 15, बी में आपका धारा नंबर 16, सी में आपका धारा नंबर 17 और डी में आपका है धारा नंबर 18। इस अधिनियम की कौन सी धारा? इस अधिनियम मतलब घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं? ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी, धारा नंबर 17 के अंतर्गत वो अधिकार मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो संरक्षण अधिकारी है उसने अगर सद्भावना पूर्वक या सद्भाव पूर्वक कोई कार्रवाई किया है तो उसको वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब उसको अलग किया गया। ठीक है, ए धारा नंबर 30, बी धारा नंबर 33, सी धारा नंबर 35 और डी धारा नंबर 36। तो 30, 33, 35 और 36 में से आपको बताना है, यानी कि ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जल्द ही वो जीके का पार्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, डीपली पूछा गया है और मैं उसको पूरा डिटेल करके बताऊंगा। मैं ये भी बताता हूँ कि जो आंसर होगा उसको मैं पूरा डिटेल करके बताऊंगा कि अगर उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर सही से दे पाएं। ठीक है, तो जल्दी वो जीके का पार्ट मैं लेके आऊंगा, पार्ट वाइज बनाएंगे उसको, 10 पार्ट लगभग उसके बनेंगे।
ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 35। धारा नंबर 35 में संरक्षण अधिकारी को संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया, दबा दीजिए, जिससे मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। और लाइक जरूर से जरूर करें, मैक्सिमम लोग लाइक करें, प्लीज लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी मेहनत जो है वो आपके काम के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।